आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर हमारा चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमारा कहां तक हो चुका था। आइए जरा एक छोटा सा रिकॉर्ड लेता हूँ, एज यूजुअल हमेशा की तरह एक छोटा सा रिकॉर्ड। लो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि बेटे ये चार्ट हमें फॉलो करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, क्या करना है, ये वाला चार्ट फॉलो करना है। हमने कर लिया था, हमने एग्जांपल सारे कर लिए थे इसके, 4 कैश कंसीडरेशन वाले सारे एग्जांपल कर लिए थे, इसमें प्रोराटा वोराटा सब एकदम। फिर बात आई थी बेटे हमारी कहां पर, नॉन कैश कंसीडरेशन। किसकी, नॉन कैश कंसीडरेशन। नॉन कैश कंसीडरेशन में हमने जो कर लिया था वो 2 कर लिए थे हमने, या तीनों कर लिए थे क्या, नहीं 2 किए थे हमने। फॉर द परचेज ऑफ असेट्स और फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, एक तो बिजनेस परचेज वाला देखता हूँ, अभी हमने लास्ट क्लास में किया था कि नहीं किया था, एक तो ये देखते हैं, नहीं किया था तो करेंगे। फिर लॉस ऑन इशू और टीडीएस। आइए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बेटे, एक बार देखते हैं हमने बिजनेस परचेज वाला किया है क्या। नहीं तो बेटे हम लोग फिर आगे चलेंगे, बिजनेस परचेज सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो सीए इंटर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चलते पहले कहां पर, इंटरेस्ट पर, टीडीएस पर, इंटरेस्ट एंड टीडीएस, और फिर चलेंगे कहां पर, लॉस ऑन इशू। तो अभी हम कौन सा करने जा रहे हैं सारे बच्चे, हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट एंड टीडीएस देयरो, इंटरेस्ट एंड टीडीएस देयरो। आइए जी, तो सबसे पहले बड़ी छोटी सी प्यारी सी बात इंटरेस्ट की और उस पर आने वाले टीडीएस की। लो जी, हमने बिजनेस परचेज भी कर लिया था, चलिए शुक्र है, लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था, तो ये भी हमारा कंप्लीट है। तो इंटरेस्ट और टीडीएस हेडिंग डालो फटाफट से। हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टीडीएस ऑन सच इंटरेस्ट। तो सुनो सारे बच्चे ध्यान से बेटे, वैसे तो आपके सीए इंटर लेवल पे नेक्स्ट जो लेवल है, जो आपका नेक्स्ट लेवल है, वहां पर जाके बात पता चलेगी क्या टीडीएस किसको कहते हैं। देखिए बिना जानकारी के हमको अकाउंटिंग करें तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आइए जरा छोटी सी बात मैं तुम्हें पहले टीडीएस के बारे में बता दूं। टीडीएस हेडिंग डालना, टीडीएस बेटे लिखना है इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म लिखो सारे बच्चे फटाफट से। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेटे टीडीएस जो वर्ड है, किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक्चुअली क्या है, होता क्या है, देखिए बहुत सीधी सी बात है, आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे आपको पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए जरूरत इस टाइम पे डिस्कशन की यहाँ पर है। देखिए हम जो कई लोग कहते रहते हैं ना, चिल्लाते रहते हैं सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। बताओ सरकार को हम क्यों चिल्लाने का हक रखते हैं, सर क्योंकि हमने उनको चुना है। अरे हमने उनको चुना है तो अपनी जेब से थोड़ा ना करेंगे। हाँ, हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो हम चिल्लाने का हक रखते हैं। क्या मतलब भाई, ये इतनी सारी पब्लिक है, सोच के देखो जरा, पहले समझिए बेटे हर चीज के लॉजिक को। ये जो पब्लिक है बेटे, इसने अपने में से ही किसी को यहाँ पे गवर्नमेंट के रूप में बिठाया कि भाई हम सब लोग ना एक तरह से
गुल्लक में पैसे इकट्ठा नहीं करते, ठीक ऐसे बेटे ये सब लोग क्या करते हैं, ये टैक्स जमा करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, किसके पास, गवर्नमेंट के पास में। और इन्हीं में से कोई एक आदमी नेता होता है, हम ही में से कोई एक लीडर कर रहा होता है, लीडरशिप कर रहा होता है, और वही बता रहा होता है कि गवर्नमेंट में कि भाई उसको क्या करना है, उस टैक्स का क्या करना है, किसको पेमेंट करना है, किस में यूटिलाइजेशन पहले रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंचेगा तभी तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ कर पाएगी। बिल्कुल सही बात, ये तो बात है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल ये है, अगर 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 बात देने की आए तो हमारा नजरिया कुछ और रहता है। आज अगर मेरे को ये लगे कि भाई आंख बंद करके चुपचाप से मैं टैक्स बचा सकता हूँ, तो मैं उसको बचाना प्रेफर करता हूँ हमेशा। ये हमारा एक आम आदमी की पर्सनल सोच हमेशा रही है और रहती है बेटे, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन सोच के देखो जरा, आज मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है बेटे, गवर्नमेंट ने क्या किया फिर इस चीज के लिए ना, एक चैप्टर बनाया। क्या बनाया, एक चैप्टर, कि भाई देखो ऐसे तो अगर मान लिया किसी भी पर्सन से हम कहें भैया अपने आप टैक्स जमा करो, कोई नहीं कर रहा, तो एक चैप्टर बनाया जिसका नाम रखा गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या रखा गया, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और गवर्नमेंट ने उसमें क्या कहा कि देखो भाई, जो भी कोई पर्सन किसी को पे करता है वो क्या कहलाता है, बोलो, पेयर। अच्छा, और ये कौन है दूसरे वाला, ये है जी रिसीवर। कौन है, रिसीवर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया, अपने घर पे एग्जांपल लेना, मान लिया हमारे घर में कोई जॉब करते हैं, तो ये जो सैलरी के पेयर है, जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वहां से उनको क्या आती है, सैलरी। और हमारे घर में जो है रिसीव कर रहे हैं इनकम, वो क्या है, सैलरी के रिसीवर। बेटे उनके यहाँ पर, उनके लिए जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स यहाँ पर कट जाता है, पहले से ही वो गवर्नमेंट को काट करके आपके जो भी घर में रिलेटिव हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उनके उनके टैक्स को लेकर के काट करके गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ऐसा उस चैप्टर में लिखा है मैंडेटरीली, कि भाई हमें भरोसा नहीं है कि सैलरी वाले, अगर तुमने सैलरी पूरी दे दी और हमने उनसे मांगा तो भरोसा नहीं है, अब हम किसी का भरोसा नहीं करते, गवर्नमेंट ने कहा। तो भाई हम एक चैप्टर बना रहे हैं, टैक्स को डिडक्ट कीजिए और हमारे पास जमा कराइए। ये बात किसके ऊपर डाली, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है किसी का, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस भी सोर्स पर कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो पर्सन जो उसकी इनकम का सोर्स है, जैसे सैलरी पे कर रही है, कौन पे कर रही है, कंपनी। ये है कौन, कंपनी। इस कंपनी ने क्या किया, सैलरी पे करनी शुरू की। मान लिया हमारे घर में कोई है मिस्टर एक्स। कौन है, मिस्टर एक्स, हमारे बड़े जो जॉब कर रहे हैं। मिस्टर एक्स की सैलरी है, मान लिया सपोज करो 10 लाख रुपए, एग्जांपल, कितना, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में से एक उदाहरण ले रहा हूं सिर्फ, मान लिया वहां पर 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है। तो पता है बेटे कितने रुपए नेट ऑफ टैक्स है, 10 में से 2 के बचे 8 और 9 में से 1 के बचे 8। तो ऐसे केस में होगा क्या, 1,20,000 रुपए का टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया जाएगा। कौन जमा कराएगा, TDS, यानी वो सोर्स, वो कंपनी जमा कराएगी काट के टैक्स को। अच्छा, और हमारे यहाँ, हमारे को कितने देंगे, हमारे घर पे कितने देंगे, 8,80,000। ये उस चैप्टर की वजह से है, ठीक है। अब ऐसी ही कुछ कहानी हमारी किस पे है, इंटरेस्ट के ऊपर। सर इंटरेस्ट के ऊपर, हाँ बिल्कुल यही कहानी इंटरेस्ट के ऊपर है। देखिए अब बात करते हैं कंपनी की, ये है कौन, कंपनी। अब मुझे बताना इस बारे में, देखो ये है बेटा कौन, कंपनी। और बेटा जी ये है कौन, ये है बेटा जी डिबेंचर होल्डर। कौन है, डिबेंचर होल्डर। इस डिबेंचर होल्डर ने कंपनी की 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू वाले, 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर ले रखे हैं, जिनका नाम क्या है बेटा, 10% डिबेंचर्स। क्या नाम है बेटा, 10% डिबेंचर्स। क्या नाम है, 10% डिबेंचर्स। अब इस पर जो TDS बनता है, मान लिया वो बनता है
2%। कितना बनता है? 2% टीडीएस बनता है, मान लिया। तो पहले तो एक बात बताओ, टोटल इंटरेस्ट कितना बैठा? इंटरेस्ट 1 लाख का 10% होता है जी 10,000 रुपए। क्लास में हूं, मैं भी क्लास में हूं, अभी शुरू हुई है अभी क्लास। 1 लाख का 10% कितना हो गया बेटे? 10,000। और बेटा टीडीएस कितना हो गया जी? जरा आइए जरा, 10,000 का 2/100, 200 रुपए हमारा हो गया बेटे यहाँ पे टीडीएस। तो बताओ बेटे नेट कितना पे करेगी कंपनी उनको? 9,000। हाँ 9,800, 9,800। अब यहां तक पहले तो बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है हमारे को टीडीएस का, वो मैंने आपको बताया कि चैप्टर कैसे बना है। अब यहाँ पर आइए बेटे जरा, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं यहाँ पर। अब कंपनी तो कह रही है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो 10,000 रुपए पूरे खर्च कर रही हूँ। तो कंपनी तो बेटे अपने यहाँ पर पूरे के पूरे 10,000 रुपए की बात करेगी ना, बोलो है कि नहीं? इनकम सामने वाले की है, इनकम टैक्स सामने वाले का है। आइए जरा, तो कंपनी अपने यहाँ पर इस बात की क्या जनरेंट्री करती है, आइए बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड में डालो हेडिंग, बुक्स ऑफ कंपनी। बेटे भले ही स्टडी मैट ने नहीं दे रखा है, क्या कहा मैंने? भले ही स्टडी मॉड्यूल ने नहीं दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इन द बुक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर भी एंट्री पढ़ लें, थोड़ी सी, 1-2 एंट्रियां बस। तो हाँ बेटा। सर ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट केवल डिबेंचर्स में होता है, शेयर्स में नहीं होता? बेटे शेयर्स में नहीं होता, शेयर्स पे मिलते हैं डिविडेंड, और वो होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एग्जाम, उसमें सिर्फ कंपनी को बियर करना पड़ता है सीडीटी। आइए जरा, बुक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। हाँ जी, चलिए अब सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले ना मेरे को देखेंगे, मेरे साथ में नोट करेंगे, ठीक है ना? समझेंगे, पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है? चलिए आइए जरा, लो बेटे पहले तो बताओ कंपनी का इंटरेस्ट कितने का, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। बताओ बेटे कंपनी का इंटरेस्ट कितने का डिबेंचर का? बोलो 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 बेटे। 10,000 का, वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। सबसे पहले हमने क्या किया बेटे? इंटरेस्ट को ड्यू किया डिबेंचर होल्डर्स। सबसे पहले हमने क्या किया बेटे? 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने क्या कर लिया? ड्यू कर दिया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। नेक्स्ट, अब जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो अब बेटे पे करने का नंबर आया। सबसे पहले तो ये हिसाब किताब लगाना कि भाई कितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है। अब बेटा दूसरी एंट्री, अब पेमेंट की बात करो भाई डिबेंचर होल्डर को क्या जमा करोगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, और टू कितने रुपए पे करोगे इसको नेट? टू बैंक कितने? 9,800। क्या? 9,800। 800। बेटे जो गवर्नमेंट के नाम का पैसा है, सुनिए ध्यान से, जो गवर्नमेंट के नाम का पैसा है वो कितना है? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से बोलो। 200। वो है हमारा 200 रुपए। तो 200 रुपए को हम पहले गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट कर रहे हैं। कैसे? एक्चुअली क्या है, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा किया जाता है उसको हर मंथ में, हर मतलब नेक्स्ट वाले मंथ में 7 तारीख तक डेट होती है उसकी,
तब तक उसको जमा कराया जाता है, रिटर्न भी जाती है उसकी, ठीक है। तो एक फिक्स डेट है, ऐसा नहीं है कि सर हम कभी उठाया शुरू यहाँ हो पे गए। हमने हम्म, एंट्री डाली थी इंटरेस्ट टू परसेंटेज डिबेंचर होल्डर्स, तो इंटरेस्ट के साथ साथ हम टीडीएस को नहीं डेबिट में ले सकते, क्योंकि ये तो नहीं सारा नहीं फिर नहीं इंटरेस्ट लेजर में शो करेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, उससे ना एंट्री हम लोग मिक्स कंपाउंड में ना कई बार सेंस खो जाता है, मतलब एंट्री का, तो वो सेंस नहीं खोना। सबसे पहली बात, हमारा खर्चा कितना है, हमारा तो खर्चा है जी 10,000, किसको देंगे जी, डिबेंचर होल्डर को देंगे, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर जो है 10,000 वाले जिनका पैसा ड्यू है, उसमें से कितना उनको दे दिया जी, कितना उनका टैक्स काट के जमा करा दिया। बेटे टीडीएस पेबल एक अकाउंट खुलेगा, ये समझ लो इसमें पीछे कौन है, ये इसके पीछे कौन है बेटे, गवर्नमेंट है। क्या है बोलो, गवर्नमेंट। टीडीएस पेबल, सर हम भी ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे गवर्नमेंट, बस यहीं पे लिखना, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। टीडीएस पेबल 200 रुपए गवर्नमेंट के खाते में हमने क्या किया बेटे, क्रेडिट किए, लेकिन अभी पे नहीं किए, ध्यान रखना। अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस की डेट होती है ना, उसमें जाकर के हम लोग पेमेंट करते हैं। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, मंथ में जितना भी टीडीएस कटा होता है सब का सब अगली एक फिक्स डेट पे जमा कराया जाता है, फिक्स डेट पे बेटे उनकी रिटर्न जाती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है। अदरवाइज बेटे हैंड टू हैंड कर देते टू बैंक, जब 9,800 पेमेंट कराए तो 200 भी हैंड टू हैंड कर देते। आइए जरा, टू बैंक, लो जी गवर्नमेंट का हमने टाइम से पेमेंट कर दिया। नंबर 4, अब बेटे बताओ हमारा खर्चा कितना है, इंटरेस्ट पूरा का पूरा 10,000, कहाँ पे गया बेटा, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 10,000। इनकी वो बता दीजिए नरेशन। अच्छा नरेशन बताऊं, नरेशन लिख लो बेटा, मैं बोल देता हूँ। पहले तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हाँ जी लिखो। नेक्स्ट सेकंड वाला लिखो, इंटरेस्ट पेड नेट ऑफ टीडीएस, तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट पेड नेट ऑफ टीडीएस, फिर लिखिए टीडीएस डिपॉजिटेड, थर्ड एंट्री के निशान लिखना टीडीएस डिपॉजिटेड, फिर लास्ट वाला इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। यस सर। हो गया। आइए जरा देखिए, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी बस थोड़ा सा मन है कि चलो आपको मैं बता दूं साथ साथ में, ताकि आपको कल को ना कोई दिक्कत ना हो। हाँ मार्क्स नहीं कटेंगे ग्रामर के, डोंट वरी। हाँ नरेशन में ही मार्क्स नहीं कटेंगे ग्रामर के, डोंट वरी। आइए बेटा, अब बात करता हूँ सर, अगर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर हम बात करें तो, वैसे तो आपके यहाँ पर मुश्किल ही पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता बल्कि, पर थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना भाई। जैसे इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को क्या करना है वहां पर, वो इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो सामने वाले के यहाँ पर जब अगले आदमी ने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके लिए क्या होता है, ये इंटरेस्ट जो है ना, ये इंटरेस्ट इनकम है। क्या है ये, इनकम है। क्या है बोलो, ये इनकम। अब बेटे हो, हाँ अब हो क्या रहा है उसमें, ये जो जैसे टीडीएस पेबल है सामने वाले की तरफ से, वो क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट को पैसा जमा करा देते हैं इधर से, जब वो पैसा जमा करा देते हैं, तो क्या होता है बेटे, वो पैसा कैसे जमा कराते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि भाई ये ना पैन कार्ड नंबर है फलाना आदमी का, और ये टैक्स उसका है। तो क्या होता है बेटे, वो आपके पैन कार्ड पे चढ़ जाता है रिसीवर। जैसे सैलरी का आप देखोगे बेटे, तो घर में अगर कोई बड़े हो जिन्होंने, जिनके पास में ऐसे सैलरी आती हो, तो टैक्स कट के आता होगा, तो उनके पैन कार्ड पर टैक्स चढ़ जाता है।
ऐसे ही इंटरेस्ट का भी टीडीएस है, कोई भी टीडीएस हो, सब टीडीएस के लिए ये। अब बात करते हैं इधर, सर तो एंट्री कैसे होगी, मान लिया हम एंट्री करना चाहें। देखो जी, वो टीडीएस का हमें बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है हमें, बेनिफिट मिलता है। ठीक वैसे जैसे जीएसटी रिसीवेबल पेपर हमने पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे। आइए जरा, तो हम एंट्री करते हैं जी। आइए, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, या छोड़ो, सीधा सीधा करता हूँ ना काम की चीज, तुम्हारे कौन सा एग्जाम में एंट्री आनी है, एक ही एंट्री करते हैं बस। बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट, सॉरी टीडीएस, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। बेटे इंटरेस्ट इनकम कितने की है, 10,000 की। खाते में कितने आएंगे बैंक में कट के, 9,800। 200 रुपए टीडीएस रिसीवेबल के नाम के होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात रही हमारी ये। आइए जरा, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इस चैप्टर का, पहले जरा वो निपटा लें, फिर अपना असाइनमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी। लीजिए जी, तो लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, लॉस ऑन इशू। हेडिंग डालिए फटाफट से, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। शुरू करें बेटा, वीडियो ऑन करो पहले सारे बच्चे, फिर शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें तो बड़ी प्यारी एक पोयम है जो सब बच्चों को याद करनी है। एक अरसा हो गया तुम लोगों ने पोयम याद की होगी कभी, पहली दूसरी क्लास में शुरू हो जाते थे, याद है? हाँ, घर पे घर वाले कहते थे पोयम सुना, तू इतना होशियार है, पोयम सुना। कई टाइम हो गया ना, काफी टाइम हो गया ना पोयम याद किए हुए। आओ आज हमें एक पोयम याद करनी है इसके रिगार्डिंग। ये वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही, देखे बेटा फटाफट से वीडियो ऑन करो। हाँ जी, राधा, ऋतिका, आर्यन, ध्रुव, विशाखा, ओजस्विनी, राधा, महक, जोनी जोनी यस पापा, नलायक। अभी तक उसी पोएम पे पड़े हो, कह रहा है जोनी जोनी यस पापा। बेटे वो तो बहुत टाइम हो गया, हा हा हा, अब तो हम आगे आ गए। हाँ, जोनी जोनी यस पापा। एक से एक मजेदार बच्चे हैं सच में। आओ जरा, अब बड़ी वाली पोएम याद करनी है। हाँ, शुगर खाई तो बहुत टाइम हो गया, आओ। हा हा हा, लिखो, लिखना बेटे लिखना, जितना जितना लोन जहां हिंदी लिखे हुए तो तुम्हें बहुत टाइम हो गया होगा, उतना उतना। नहीं सर। ओके, इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। फिर एक और बार, जितना जितना लोन जहां, उतना उतना राइट ऑफ वहां। है ना अच्छी पोयम? कहते जितना जितना लोन जहां, बहुत कंफ्यूजन पोयम है, क्या बहुत कंफ्यूज पोयम है, बहुत कंफ्यूज पोयम है? कंफ्यूज। कंफ्यूज, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं।
समझ में क्या आएगा? जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। भाई जहां जहां पे जिस जिस साल जितना जितना लोन है, उतना उतना उसमें इंटरेस्ट आएगा, और जितना जितना लोन होगा उतना उतना वहां पर राइट ऑफ होगा। आइए जरा इसको जब हम अभी करेंगे तो पोएम का सही मीनिंग समझ में आएगा। शुरू करें, आइए। लिखिए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1। और यहां पर बेटे मैं हेडिंग डलवाऊंगा, हेडिंग की जगह छोड़ देना, ठीक है? आइए जरा, फेस वैल्यू फेस वैल्यू 1 लाख, और नाम है इनका 10% डिवेंचर्स। इशू प्राइस जो है वो है @95, और रिडम्पशन प्राइस जो है वो है @125। बेटा डिवेंचर्स है हमारे कितने के? फेस वैल्यू 1 लाख के, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, और इशू प्राइस है कितना? 5% डिस्काउंट पर, मतलब 95 पर, ठीक है? और रिडम्पशन प्राइस कितने का है? 125 रुपए का है। अगर आप सोच रहे हो एग्जाम में मलाई कोफ्ता आएगा, तो सॉरी, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा और उसमें मेहनत करनी होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। बताइए यहाँ पर लॉस ऑन इशू कितना है? हमने बात की थी एंट्री में, कोई मुझे बता सकता है लॉस ऑन इशू इस टाइम पर यहाँ पर कितना होगा? सर 5 रुपए। 105 रुपए। सर 30 रुपए। है जी? एंट्री लिखिए, मुझे बताता है गलती होगी। एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। जब हम इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। आपको पता है ना बेटे इसके अंदर डिस्काउंट भी है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन भी है। 2 10% डिबेंचर्स और 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बेटा फेस वैल्यू 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 95 में इशूड है, 5000 रुपीज तो यहाँ पे है डिस्काउंट के। प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन कितना है बताओ? बिल्कुल सही विशाखा, वेरी गुड बेटा। और एक दो बच्चों ने और बड़ा अच्छे से आंसर दिया, राधा ने भी दिया, एक दो बच्चे ने और दिया, वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड, रितु वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश। और ये कितना है? 25,000, तो ये भी तो यहीं पे आएगा। तो भाई कितने का है लॉस ऑन इश्यू टोटल? 30,000 ऑफ कोर्स। अभी तक हमने सिर्फ एंट्री सीखी थी, अब हमें सीखना है कि राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है। हमने इश्यू की एंट्री तो पढ़ ली, अब बेटे राइट ऑफ करने की एंट्री हमें पढ़नी है कि लॉस ऑन इश्यू को जो राइट ऑफ किया जाएगा वो किस रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा। तो बेटे जिस साल जितना जितना लोन होगा उस साल उतना उतना उसको राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है? आइए जरा एक हेडिंग डालिए यहां पर, रिडम्पशन एट लमसम आफ्टर 4 ईयर या 4th ईयर एंड। फोर्थ ईयर एंड के बाद में अगर हमें रिडम्पशन करना है, यानी कि ये जो डिबेंचर्स हैं
जो 1 लाख रुपए के आज इश्यू हुए हैं, इनका पेमेंट कब हो रहा है? 4 साल के बाद में, तब जाके उनका रिडम्पशन हो रहा है। तो राइट ऑफ कितना कितना होगा किस किस साल में? बेटे पहले मुझे बताओ, ये यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अभी हमने बात की यहाँ पर, ये एंट्री समझ लो ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 1 है ये हमारा, और जब हमने इशू किया हमने उसी टाइम की एंट्री की है। चलिए अब सुनिए बात ध्यान से बेटे, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ग्राफ बना लिया जाता है, तो या तो मैं वर्किंग नोट अलग से बनाऊं या नहीं तो मैं यहीं पे बना देता हूं, आप यहीं से समझ लीजिएगा। ये एक छोटा था बेटे ग्राफ है जो बहुत मैटर करता है, ध्यान से। मतलब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। बेटा ये पहला साल है, यहाँ पर इशू हुए, यहाँ पर इशू हुए हैं डिबेंचर, और दूसरा साल, तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता, यहाँ पर तो 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू हुए। बेटे यहाँ पर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स का क्या हो गया? रिडम्पशन हो गया, यानी कि उनका पैसा वापस कर दिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो जी इसमें इंटरेस्ट बताओ हर साल का कितना होगा, दूसरा ये बताओ हर साल कितना राइट ऑफ किया जाएगा। देखो इंटरेस्ट तो हर साल का सेम रहेगा, आपको पता है, क्योंकि लोन सब जगह कितना है? सेम है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कितना कितना लोन है वहां पे बताओ हर साल? 1 लाख 1 लाख। अब सवाल ये है कि राइट ऑफ कितना होगा। आइए जरा इसके लिए एक छोटी सी हमें टेबल बनानी होगी। एक यहाँ पर हम बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पर फटाफट से बेटे एक टेबल बनाएंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। लो जी, कितने साल की बात है? 4 साल। 1 2 3 4। ये है हमारे यहाँ पर पहला कॉलम ईयर का, ईयर 1। एक मिनट लाइट बंद गई। वन 2 3 4। अगला कॉलम बेटे लिखो यहाँ पे डिबेंचर। डिबेंचर मतलब लोन। और बताओ मुझे पहले साल कितने रहे डिबेंचर? 1 लाख रुपए के। बेटे 12 में से कितने महीने तक 1 लाख रुपए की डिबेंचर चले? कोई मुझे बता सकता है? कौन बताएगा जी? कौन है सबसे होशियार बच्चा? सर 1000। बेटे 12 महीने में से कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक, है ना? यानी कितना हो गया? 1 लाख रुपए का लोन हमारा साल भर चला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल भी लोन हमारा कितना रहा? पूरा 1 लाख। 12 में से 12 महीने तक हमारा लोन रहा 1 लाख। चाहे तो अपना ग्राफ देख लो, कहीं भी लोन कम नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर रिडम्पशन हर साल होगा, तो हर साल हमारा लोन कुछ कम होता रहेगा। अभी तो जी हमारा ना चारों साल में बराबर बराबर लोन रहा। क्यों रहा? क्योंकि रिडम्पशन सबसे लास्ट में जाके हुआ। चौथे साल में भी 12 में से 12 महीने तक हमारा 1 लाख रुपए का ही लोन चलता रहा। तो अब मैं अगर तुम्हारे से पूछूं, सारे बच्चे बताएंगे, बताओ बेटे इंटरेस्ट कितना रहा होगा? कोई बता सकता है मुझे 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रहा होगा? सर 10,000 रुपये। 10-10 हजार, बिल्कुल सही कह रहा आप, वेरी गुड। ध्यान रखना, जब इजी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको एक फॉर्मेट में ढाल रहा होता हूँ हमेशा।
ताकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो वो इजी फॉर्मेट आपको हेल्प कर सके। तो आपको यहाँ पे समझना है, मैं कैलकुलेशन में सीधा भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी 12/12 डाला। ठीक है, आइए जरा। तो 10% के हिसाब से 1 लाख का 10% कितना हो गया जी? सीधा सीधा 10,000। ये भी यहाँ पे 10,000 हो गया, यहाँ पर भी 10,000 हो गया, यहाँ पर भी 10,000 हो गया। जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां। आइए जरा, अब मैं बात करता हूँ बेटे राइट ऑफ की। जो लॉस ऑन इशू है उसको हमें क्या करना है बेटा? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। और लॉस ऑन इशू, हाँ जी, लॉस ऑन इशू जो है वो कितने का है जी? टोटल 30,000 का है। हमें 30,000 का लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है। एक बात तो कंफर्म है, क्या सर? एक बात तो कंफर्म है कि जब लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना होगा तो हम एंट्री ये करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। चारों साल में यही एंट्री होगी हमारी, लेकिन अमाउंट कैसा आएगी वो हमें टेबल बताएगी। आइए जरा जरा बेटे करना, ये 30,000 को हम लोग इसके इस वाले रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ध्यान रखना, समझे? आइए जरा, जितना जितना लोन जहां, उतना उतना राइट ऑफ वहां करते हैं जी। बेटे लिखना वैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे शॉर्टकट भी लग सकता है, सर सीधा 1/4 कर दो। बाद में फिर क्या होगा, अगले क्वेश्चन में आपको ना फिर हैबिट नहीं बढ़ पाएगी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना हो गया जी? 30,000 बटे 4, 7,500 हो गया ना। तो राइट ऑफ कितना होगा बेटे? हर साल यही रहेगा, 7,500, क्योंकि हमें यही लिखना पड़ेगा बार बार। जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। आइए मैं एग्जांपल नंबर 2 कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि सर ने ऐसा क्यों किया। शुरू करें? यस सर। चलिए, जैसे ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। इसमें बेटे हमने हेडिंग क्या डाला था? रिडम्पशन किया जा रहा है डिबेंचर का लमसम, कब? 4th ईयर के एंड में। अब हम हेडिंग डालेंगे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, जहां पर लमसम नहीं वहां पर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, एग्जांपल नंबर 2 रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। बेटा फेस वैल्यू है कितने की? 1 लाख रुपए की। नाम है इनका 10% डिवेंचर्स, और रिडम्पशन कर रहे हैं इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड। ठीक है ना? इंस्टॉलमेंट भी लिख लो इक्वली। तो मैं अगर इसका एक बार ग्राफ बना दूं, आइए इधर एक ग्राफ बना देते हैं। अच्छा, इसका रिडम्पशन प्राइस तो लिखो। ओहो, इशू प्राइस है हमारा 95, सेम है बेटा। रिडम्पशन प्राइस है हमारा 125, ताकि हमारा लॉस ऑन इशू भी सेम है। आइए जरा एक बार छोटा सा मैं इसका वो बना दूं ग्राफ।
1 2 3 4। तो भाई यहाँ पे तो इशू हुए थे 1 लाख रुपए के। पहले साल में रिडम्पशन हुआ 25,000 फेस वैल्यू का। पहले साल कितने का लोन चला बताओ बेटे, साल भर कितने का लोन रहा? अगर पहले साल के एंड में 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन हुआ तो साल भर कितने का लोन रहा? कोई बताएगा मेरे को? यहाँ से यहाँ तक, 75। यहाँ से यहाँ तक। सर पूरा 1 लाख ही होगा ना? पूरा 1 लाख। वेरी गुड हाँ। विशाखा, वेरी गुड, बिल्कुल। आइए जरा बेटे, सेकेंड ईयर में जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो हमने फिर से 25,000 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन किया। सेकेंड ईयर में कितना लोन चला? 75। 75। यस। थर्ड ईयर के एंड में 25,000 की फेस वैल्यू का फिर से रिडम्पशन रहा, यानी 50,000। और लास्ट में जाकर के रिडम्पशन हुआ 25,000 की फेस वैल्यू का। बेटे कितने का चला हुआ? 25। आइए जरा शुरू करते हैं। मेन है यहाँ पर टेबल, तो टेबल बनाना है और इंटरेस्ट और राइट ऑफ निकालना है, कितना कितना राइट ऑफ किस साल में होगा। वन 2 3 and then 4। करो बेटे करो, आगे आगे करो मुझसे। वन 2 3 4। डिबेंचर्स कितने के हैं जी? 1 लाख के। 12/12 कितने का हो गया जी? 1 लाख का। नेक्स्ट 75,000। इंटरेस्ट कितना बैठा? 10,000, 7,500, 5,000, 2,500। वेरी गुड। आइए जरा अब बात करते हैं लॉस को राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ कीजिए लॉस ऑन इशू को। 30,000 रुपए का लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है। आइए जरा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई, टोटल करो बेटा इसका। 2-2.5 लाख हो गया ना टोटल। 75 हाँ। कितना आया बेटा यहाँ पे, कौन बताएगा? सर 12,000। 12,000। ओके। नेक्स्ट ये आ गया हमारा 75,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख। कितना बोलो? सर 9,000। 9,000। सर 6,000।
ओके बेटा, तीन हजार 3000. Yes, sir. यहाँ तक बात ओके है? जल्दी बोलो जी बेटा जी। ओके है। चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको अगली क्लास में करके हम लोग बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। Yes. एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये भी बेटे रिडम्पशन किस में है? इन इंस्टॉलमेंट है। फेस वैल्यू 1 लाख है। नाम है इनका 12% डिबेंचर। और इशू प्राइस सेम रखते हैं और रिडम्पशन प्राइस भी सेम रखते हैं जी। और रिडम्पशन होगा इन redemption in 4 installments जो स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम 1.50 ईयर्स। ध्यान रखना ये एग्जाम का क्वेश्चन है। पहली इंस्टॉलमेंट कहां से शुरू करेंगे? 1.5 से। ग्राफ सोच रहा हूं मैं आपको, ग्राफ तो यहीं बनवा दूं ताकि आप घर पे आसानी से ट्राई कर लें। ये बेटे पहला साल है, ये दूसरा साल है। यहाँ पर इशू हुआ जिसकी फेस वैल्यू कितने की है? 1 लाख। और रिडम्पशन कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से। समझे? फिर अगली पेमेंट यहाँ पे होगी। सर वो तो 1 साल हो जाएगा ना फिर पूरा? हाँ बेटे, 12 महीने के बाद में 1 साल होगा पेमेंट के लिए। तीन, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करूँ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट ईयर है हमारा, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। जब हमारे 1.5 इयर्स खत्म हो गए तब हमारा रिडम्पशन स्टार्ट हुआ। नंबर 4, नंबर 5, जितना जितना लोन जहां, उतना उतना इंटरेस्ट वहां, उतना उतना राइट ऑफ हुआ। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। उस पोएम का यूज करते हुए हम लोगों ने इसमें काफी सारी चीजें की। भाई जिस साल जितने हम इफेक्टिव लोन यूज कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उतना ही इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसी रेशो में उसको राइट ऑफ भी कर रहे हैं। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत किसी को? ट्राई करोगे? Yes, sir.
चलिए तो मैं आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ।